हम सर सबसे आप पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपने घर का गेट खोल के बाहर निकलते हैं तो सामने कब्रें मौजूद होती हैं, रात है दिन है, साथ एक दरख्त भी यहाँ पर है, काफ़ी खौफनाक सा मंजर होता है, तो कभी आपको डर वगैरह नहीं लगता? नहीं सर, डर की बात कोई नहीं है, क्योंकि देखें हमारे जो एक अज़ीज़ बंदा जो हमारे को रिश्तेदार जो मेरे वालिद साहब हैं, तो एक घर में अच्छे भले थे, तो जब उनकी वफ़ात हुई तो हमारे घर में उनकी तफहीम हुई, तो ऐसे लगता है कि वो उनकी वफ़ात ही नहीं हुई। सही है। और देखें आज आप भी देखें कितनी बारिशें हो रही हैं, तो लोग के कब्रिस्तान अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो से मुर्दे वगैरह वो बाहर निकल आए हैं, तो लेकिन इस घर में हमने अपने जो से जद्दी पुश्ती जो से कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे एक तो हिफाजत होती है बहुत, और जैसे कि लोगों को कम अपने आज का टाइम बहुत है, मसरूफियात बहुत है, तो लोगों को इतनी मसरूफियात में की वजह से अपने माँ बाप की कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, लेकिन हम घर से बाहर निकलते तो अपने वालिद साहब को फातिहा पढ़ के जाते हैं, वापस आते हैं तो भी फातिहा पढ़ते यहाँ हैं। पर टोटल कितनी कब्रें हैं? यहाँ पे टोटल 16 कब्रें हैं। 16 हाँ कब्रें जी। हैं। सर आपकी यहाँ एक कब्र है जो सी ये वाली, इस कब्र के अंदर से पानी निकलता है कई सालों से? जी जी भाई, हमने आपके सामने ही है, ये पानी इनका काफ़ी निकलता था, तो हमने इधर सारी ड्रेन चेक करवाई है, खुलाया हो कि इधर कोई ड्रेन वगैरह ना हो, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कि कुदरती काम है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कब्र है इसकी यहाँ से पानी निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से चलता चलता ये वो आगे पीछे तक ये पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब आगे से आप राइट टर्न लेते हैं तो ये पानी वो आगे दिकर जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी एंटीक सा ये घर बना हुआ है, और यहाँ पर आपको सब जगह यहाँ कब्रें नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स मैं इस टाइम लाहौर के बहुत ही तारीखी और कदीमी घर में मौजूद हूँ, जो कि 400 साल पुराना घर है, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा घर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इसके अंदर ऐसी एंटीक चीज़ें पाई जाती हैं। व्यूअर्स इस घर के अंदर से एक सुरंग निकलती है जो कि दिल्ली तक जाती है, और ये घर 400 साल पुराना है, और यहाँ पर जो भी वफ़ात पाता है ये अपने घर के अफराद को अपने घर के अंदर ही दफन करते हैं। आप देख सकते हैं कि घर में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान यहाँ मौजूद है, और व्यूअर्स इनके घर के बारे में मशहूर है कि अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आते थे। ये इतना तरीकी घर है, और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग जिनकी यहाँ अंदर कब्र है, ये रंजीत सिंह ने इनको ये घर और ये जगह गिफ्ट की थी, जो कि आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एक दरख्त है जो कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे यहाँ एक दरख्त है। ये दरख्त व्यूअर्स इसके नीचे जड़ें नहीं हैं, ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है, लेकिन आज भी इसके ऊपर फल लगता है, इस पर पत्ते लगते हैं। इसके घर का जो ऑनर उसका कहना है कि हमें नहीं पता ये घर यहाँ पर, ये दरख्त यहाँ पर कैसे खड़ा हुआ है, इसके नीचे जड़ें तो है नहीं। और व्यूअर्स आइए आपको इस घर के ऑनर से मिलवाते हैं। और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इस घर के अंदर एक कुआं भी है जो कि अब बंद कर दिया है, कि जहाँ से सांप वगैरह बाहर आ रहे थे तो इन्होंने उसको बंद करवा दिया। तो मेरे साथ यहाँ के एक बहुत ही काबिल एहतराम भाई मौजूद हैं, आतिश शाह साहब। ये शाहों का कब्रिस्तान है। व्यूअर्स आइए आपको आतिश शाह साहब का घर का मज़ीद विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पर जो इनका घर का गेट है, निकलते साथ ही यहाँ पर कुछ कब्रें मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप कि एक ये कब्र मौजूद है यहाँ पर जो इनका सहन है, उसके बाद एक ये कब्र मौजूद है यहाँ पर, ये भी इनके घर का सहन है। और सर वो जो अंग्रेज़ की कब्र है वो कौन सी वाली है? ये अंग्रेज़ की कब्र है, क्योंकि इसकी स्लेट नहीं है उसके ऊपर। सही है। ये अंग्रेज़ की कब्र, ये जो मुसलमान हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो ये सर ये आपके घर का गेट है, यहाँ से आप बाहर निकलते हैं घर से, और फिर ये पूरा कब्रिस्तान यहाँ स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। तो आपके जो बच्चे भी हैं घर में, तो वो डरते नहीं है कि यार बूजी ये हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर के साथ ही कब्रें अंदर? सर डर को वही बता रहा हूँ कि जो आपके सामने से उनको खिलाया, उनकी वफ़ात हो जाए तो उनको भी महसूस नहीं होता जैसे हमें भी महसूस नहीं होता। सही सही, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे ऐसी हमारा भी डर का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आखिरी तो हमारा यही है आराम का कि कल को हमने भी वो जो अल्लामा इकबाल साहब हैं वो आपके घर ट्यूशन पढ़ने आते थे यहाँ पर, वो किससे ट्यूशन पढ़ते थे? वो प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज से, वो जीसी कॉलेज के फ़ारसी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने फ़ारसी भी सीखी अल्लामा इकबाल साहब ने। और वो आपकी क्या लगते थे जो उनको टीचिंग करते थे? वो मेरे परदादा थे। परदादा से? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि अल्लामा इकबाल सर आपके परदादा के शागिर्द? हाँ जी बिल्कुल। सही से। तो सर ये जो आपका घर है इसकी पाकिस्तान हिस्ट्री में भी लिखा गया है वहाँ पर? जी जी बिल्कुल, ये आप अजायब घर में देख लेंगे, और नारकली के मकबरे में इस घर की तस्वीरें हैं, और इस जो से घर की बुक्स हैं बाबा जी के नाम पे, ठीक है ना। और सिखों के आदमी लाहौर और कन्हैया लाल, ये ऐसी किताबें काफ़ी हैं, बाबुल, ये सारी किताबें हैं जिनमें बाबा जी का जिक्र है। सही है। और चीफ जस्टिस ने इनकी लिखी हुई हैं किताबें इनके।
सर आपकी यहाँ से जो सुरंग निकलती है वो दिल्ली तक जाती है? जी दिल्ली तक नहीं जाती, ये जाती शालामार बाग तक। सही तो शालामार से आगे ये जो कि आपने देखा होगा शाही किला बिल्कुल हमारे घर के क्लोज है। जी। तो ये वो शाही किले की जो सुरंगें थी, और आपको इस पहले भी पता होगा कि अभी निकल रही हैं, लोगों ने बेसमेंटें निकलवाई हैं, तो उनको नीचे से सुरंगें निकली हैं लाहौर के अंदर शहर में। तो वो सुरंग किस साइड पे थी जो आपके घर में? ये सुरंगें अभी एक नहीं है, 2-3 सुरंगें गुजरती हैं, क्योंकि पीछे हमारे 26-27 फुट नीचे किया गया, तो उसके नीचे दीवार निकली है। तो हमें तो पहले मौजूद था, पता था कि ये इधर सुरंगें हैं। और सर आपके घर में एक बहुत पुराना कुआं भी है, वो किस साइड पे है? कुआं जो सा था वो सेन में था, ठीक है ना, वो हमने वो बंद करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे सांप वगैरह काफ़ी चीज़ें, आपको पता है ये चीज़ें वो घर में अब जैसे हम न्यू जनरेशन है तो वो चीज़ों को ना ज़्यादा अवॉइड करती हैं, तो वो बंद कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर वफात पा गए हैं जो काफ़ी प्यार करते थे हस्बैंड वाइफ आपस में, जैसे कि कल उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो अगले दिन उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है, इस तरह भी हुआ यहाँ पर? जी यहाँ पे एक मोहब्बत है, ये तो हमने अब खुद ही देखा है, आपको भी दिखाते हैं अभी कि 2 साल पहले मेरे जो से पप्पा जान फौत हुए हैं, तो साथ ही मेरी पप्पो की डेथ हो गई। अगले दिन ही उसकी? हाँ जी, उनके कुलों पे उनकी डेथ हो गई। तो इससे पहले मेरे दादा अबू और दादी माँ का भी ऐसे हुआ, माशाल्लाह 100 साल के बाद मेरे दादा अबू की उम्र थी, एज थी, उन्होंने कायदे आज़म के साथ बहुत एफर्ट की थी। उसके बाद जो दादी माँ थी वो डॉक्टर थी लेडीज़ की, जिसको अठाव वगैरह हो जाता था, तो उनका इलाज करती थी। तो इनकी मोहब्बत इतनी थी कि लास्ट टाइम भी मरने से पहले भी अपने शोहर का हुक्का बना के तो पिलाते थे। यानी कि अगर आज हस्बैंड फोत हुआ है कि आप दादा आज फोत हुए हैं, तो अगले दिन आपकी दादो फोत हाँ हुई जी थी? बिल्कुल, दादो पहले फोत हुई हैं, तो दादा अबू ने अल्लाह से क्या की कि अल्लाह पाक मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे भी बुला ले। ये सबके सामने किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की है। 400 साल पुराना घर है, और आपने बताया कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ की भी कब्र है, उसकी क्या हिस्ट्री है? हाँ जी, अंग्रेज़ की कब्र है, इसके बिल्कुल बाएं हाथ है उनके अंग्रेज़ की कब्रें, और भी कब्रें सब बाकी कब्रें भी हैं, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी हमारे रिश्तेदार 8वीं पीढ़ी चल रही है, और 8वीं पीढ़ी में जितने भी हमारे रिश्तेदार थे ना, जो 400 साल से पहले वफात पा गए हुए हैं, वो सारे इस इधर तफहीम हुए हैं। तो अब जिस जनरेशन बढ़ रही है, तो उसको ना डिमोलिश कर दिया गया, अब बाकी जो सी रह गई हैं यानी कि कब्रें। अभी यहाँ पर 16 कब्रें हैं, लेकिन पहले यहाँ पर कई सैकड़ों कब्रें यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद थी, क्योंकि ना अब डिमोलिश कर दिया गया, अब बाकी इसको सेन बना लिया गया, क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, अब न्यू जैसे जनरेशन जा रही है। सर वो जो अंग्रेज़ की कब्र है, क्या वो आपके बुजुर्ग से मुसलमान हुआ था उसके हाथ से? जी बिल्कुल, आपको साथ आपको वीडियो भी दिखाते हैं उसमें कि वो जो बाबा जी के अंग्रेज़ था, वो बाबा जी के बेटे थे, बाबा बुलंद शाह साहब, तो वो वहाँ पे ना बैठे हुए थे। तो जो अंग्रेज़ साहब, वो अंग्रेज़ बरतानिया की कमांडर था, तो उसने ना अपनी परेड में जा रहा था, तो परेड में था, तो उसके बाद उसने ना बाबा जी का हुक्का पी लिया। बाबा जी ने कहा आपने पूछे बगैर हुक्का पिया, हुक्का ना पी। उसने कहा, उसने इंग्लिश में कुछ कहा, तो उन्होंने कहा हुक्का पी लिया। तो उसके बाद वो ना उर्दू बोलना शुरू हो गया, और वो जैसे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता ऐसा हो गया। उसके बाद वो बाबा जी के पास आता रहा, और बाबा जी का मरीद हो गया। उसने कहा मैंने बरतानिया नहीं जाना, मैं मरूंगा तो बाबा जी के पैरों में ही मुझे ना तफहीम किया जाए। तो ऐसे हमारी मुसलमान भी हो गया था वो? मुसलमान, क्योंकि ये बुज़ुर्ग थे ना, आपको पता है दाता हुजूर और जितने भी औलिया कलाम इस लाहौर में है, ये सब ने इधर आके मुसलमान किए हैं और अल्लाह ताला के करम नवाज दिखाए हैं, ठीक है ना। और ये जो बाबा जी थे, ये हाफिज़ कुरान थे, इन्होंने बहुत हिंदू और जो से होते हैं सिखों को मुसलमान किया और अल्लाह की राह में ला। सही है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको विज़िट करवाया एक 400 साल पुराने घर का, जहाँ पे बहुत सी तारीखी जगह थी, 400 साल पुरानी कब्रें थी, यहाँ से सुरंग निकल के जाती है, यहाँ पर कुआं मौजूद है, यहाँ पर जड़ों के बगैर दरख्त मौजूद है, और यहाँ से एक कब्र है जहाँ जिसके अंदर से पानी निकलता है। ये एक वाहिद घर है, जब आप गेट खोल के बाहर आते हैं तो पहले कब्रिस्तान आता है, फिर आप अपने बाहर काम के लिए जाते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे थे चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, क्रिएटिविटी हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।